Good morning, children. Today we are going to start our poem, The Road Not Taken. Student, the road. This is a poem which is telling road is symbolizing our decision that we take in our life. The road not taken, and this symbolizes the choice that we had not taken. Sometimes we have two choices in our life, and we have to choose one out of them. And sometimes we regret our choice, but sometimes we feel very happy. So here the road is symbolizing our choice in life, and the poet is discussing about the choice that he had not taken. That means the choice that he did not choose. This poem was written by Robert Frost, who was American poet, और who writes simply, जो बहुत सिंपल लिखते हैं बट इनसाइटफुली, लेकिन बहुत मन से कॉमन चीज़ों को वो डिस्कस करते हैं, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को जो हम डेली लाइफ में फील करते हैं। और ये जो पोएम है ये भी उनकी डेली लाइफ एक्सपीरियंस को ही एक्सप्रेस कर रही है। मेकिंग चॉइसेस दैट शेप अस। समटाइम्स जो भी हम चॉइस अपनी लाइफ में चूज करते हैं वो हमारे फ्यूचर को सिंबलाइज करती है। हम पहले से ये सोच लेते हैं कि आज मैं ये चूज कर रहा हूँ तो ये मेरे फ्यूचर में अच्छा रहेगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। Two roads diverged in a yellow wood. Sorry, I couldn't travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Here, we should know the meanings of the word. Yellow wood means forest with yellow leaves. That means autumn season is here, and decomposed leaves are being symbolized here. That's why this is called yellow wood, yellow forest. Okay, and next is undergrowth. Undergrowth means forest was very dense, घना जंगल, undergrowth, dense forest. Diverge means separated. अब पोइट कहते हैं, एक बार पोइट एक रोड पर जा रहे थे, ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड एंड ही कम्स टू अ पॉइंट। तो एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहाँ से रोड दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। टू रोड्स डाइवर्ट सेपरेटेड इन अ येलो वुड, एक जंगल में जाकर डिवाइड हो जाती है। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ। एंड अब पोइट कहते हैं क्योंकि वो दोनों रोड्स पर नहीं ट्रेवल कर सकते, एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि वो अकेले हैं और दोनों रास्तों पर कैसे चलेंगे। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। अब पोइट वहाँ पर बहुत देर तक खड़े रहते हैं और ये सोचते हैं कि उन्हें किस रोड पर चलना चाहिए। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, और वो दूर तक उन रोड्स को देखते रहते हैं जहाँ तक वो अंदर जाकर बेंट नहीं हो जाती, कहीं पर वो रास्ता मुड़ नहीं जाता, दूर तक देखते रहते हैं। वी कैन ऑल्सो से कि पोइट ये सोच रहे हैं कि कौन सी रोड पर उन्हें चलना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। व्हेन वी मेक चॉइसेस इन आवर लाइफ, जब हम भी अपनी लाइफ में चॉइस लेते हैं तो हम उसके फ़ायदे और नुकसान देखते हैं। प्रोज एंड कॉन्स वी सीज कि हमें ये रास्ता चुनना चाहिए, ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है या ये नहीं है। तो इस तरीके से पोइट भी कंफ्यूज है कि विच रोड ही शुड ट्रेवल। नाउ राइमिंग स्कीम वी शुड ऑल्सो डिस्कस। वुड, स्टूड, कुड, these three words are rhyming, and both and undergrowth are rhyming same. So what should be the rhyming scheme? A, B, A, A, B. Rhyming scheme is A, B, A, B. Now come to the second stanza. Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for the passing there, had warned them daily about the same. Here the poet says, here the poet says, Ki then took the other. He chose the second road, just as fair, and having perhaps a better claim. That means it was as good as the first road. The poet chose the second road to travel, and he says this road was also as good as the first road, and having perhaps a better claim. And poet says that it was more appealing. That means पोएट को ऐसा लगता है कि इस पर उनको ज़्यादा क्लेम कर रही, ऐसा लग रहा है उन्हें इसी रोड पर ही चलना चाहिए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, इस पे बहुत सारी ग्रास थी। एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर मतलब
कि जहाँ पर बहुत कम ट्रैवलर वहाँ से गए थे। तब जब हम किसी रोड पर लगातार चलते रहते हैं तो उस रोड पर ग्रास कम होती है, और पोएट ने सेकंड वन रोड चुनी जिस पर बहुत सारी ग्रास थी और उस पर ट्रैवलर्स ने बहुत कम ट्रैवल किया था। Though as for that the passing there had warned them really about the same. The poet says, though as for that the passing there, जब when poet goes to some distance, he travels on the second road for some distance, he says that both the roads have the same claim, both have advantages and disadvantages. That means if we connect this line to our daily life, both the paths were similar and worn out. इवन इन आवर लाइफ वी टेक एनी पाथ और ऑप्शन, हम अपनी लाइफ में भी एक पाथ चुनते हैं, कोई भी एक ऑप्शन चुनते हैं, बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, एंड वी मस्ट फेस देम। पोइट सेज कि हम अपनी लाइफ में भी जब हमारे पास दो चॉइस होती हैं तब हम एक चॉइस को चुन लेते हैं, और उस चॉइस में भी हमारे पास सेम बेनिफिट्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, चैलेंजेस भी होते हैं, तो हमें उन्हें फेस करना चाहिए। वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन बट इट इज़ नॉट दैट वे। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमने बेटर ऑप्शन चुनी है, और हो सकता है वो उस तरीके से ना हो, इजी तरीके से ना हो, बट ऑप्शन इज गुड। आई होप दिस स्टैंजा इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Here the poet says that both the paths were similar that morning. दोनों paths same लग रहे थे. Both had leaves on them. In leaves on in leaves no step had trodden black. भाई कैसे लग रहे थे? Both had leaves on them and no one had stepped on them as they were still green in color. Poet says कि early in the morning the both the roads were looking same. ठीक है, सारी पत्तियां उन पर गिरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कोई भी ट्रेवलर उन पर गया नहीं है। अगर गया होता तो कोई ना कोई पत्ती टूट जाती, बट नहीं, वो एज इट इज ग्रीन लग रही थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, दैट मीन्स कोई भी उस पर चलकर नहीं गया था, एक सिंगल कदम नहीं रखा गया था उस पर। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब यहाँ इस लाइन में ओ वर्ड पोइट का रिग्रेट शो कर रहा है। पोइट कहता है कि मैंने फर्स्ट रोड को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, कि फर्स्ट पहले रास्ते पर मैं किसी और दिन जाऊंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि पोएट को कहीं ना कहीं ये बात अंदर मालूम थी। येट नोइंग, वो जानते थे कि उन्होंने एक रास्ता जो दूसरा चुन लिया है वो आगे जाके और दूसरे रास्तों से जुड़ता हुआ जाएगा, और फिर वो शायद वापस कभी इस रोड पर दोबारा नहीं आ पाएंगे जाने के लिए। आई डाउटेड, हेयर द पोएट इज इन डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या कभी वो वापस आ पाएंगे अपने पहले रास्ते पर लगने के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ सिमिलरली इन अवर लाइफ वंस वी चूज एन ऑप्शन, जब अपनी लाइफ के साथ अगर हम इसको कनेक्ट करें तो हम अपनी लाइफ में भी एक ऑप्शन चुन लेते हैं। वी मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड विद दैट ऑप्शन, हमें उस ऑप्शन के साथ चलते रहना चाहिए। एंड वी नेवर चलते रहते हैं, एंड वी गेट नेवर ए चांस टू कम बैक एंड टेक द अदर ऑप्शन दैट वी हैड लेफ्ट अर्लियर। और हम किसी ऐसी ऑप्शन को चुन लेते हैं और फिर उसके साथ आगे चलते जाते हैं, फिर हमें चांस ही नहीं मिलता कि हम वापस आके अपनी पहली ऑप्शन को देखें। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस hence two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Here the poet says that in the future he will take a deep breath. पोइट कहते हैं फ्यूचर में वो एक लंबी सांस भरेंगे, एंड से वो कहते हैं वंस अपॉन ए टाइम, यानी समवेयर एजेस एंड एजेस, वंस अपॉन अ टाइम ही हैड रीच सच अ पॉइंट कि वो एक ऐसे लाइफ में ऐसे फंस गए थे दैट देयर वर टू ऑप्शंस, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, देयर वर टू ऑप्शंस फॉर हिम, एंड ही ट्रेवल्ड ऑन दैट रोड विच हैड बीन ट्रेवल्ड अपॉन by lesser number of people, and I took the one less traveled by. Here the poet says he takes a deep breath. I shall be telling this with a deep breath. कि once upon a time, somewhere ages and ages,
somewhere ages and ages, he was on a point that he had to choose one of the roads between the two. That means he had two options and he had to choose one of them. And I took the one less traveled by, and I took the choices that less number of people feels for it. That decision of his decided his future, and that has made all the difference. The choice that we made, what you become of it. That means that decision of his decided, that decision of his decided his future. अब पोएट ने कौन सा रास्ता चुना था जिस पे लोग कम चले थे, और वही उसका डिसीजन था जिसने उनके फ्यूचर को डिसाइड किया. सिमिलरली इन फ्यूचर, जब इसी तरह से फ्यूचर में होता है, व्हेन यू ग्रो अप देन यू विल से दैट वंस अपॉन अ टाइम व्हेन यू वर यंग यू हैड टू ऑप्शंस. द चॉइस दैट यू मेड यू व्हाट यू बिकेम ऑफ इट. जब आप बड़े हो जाते हो तब ऐसे ही कहते हो ना कि भाई मैंने, मेरे पास दो ऑप्शन थी, मैंने ये चुनी थी जिसकी वजह से आज मैं ये हूँ. So, this is a very strong message for all the students that you should be wise and be careful while making choices out of the options that you have in your life, because your future depends on the choice that you make today. आपका फ्यूचर उन चॉइसेस पर डिपेंड करता है जो चॉइस आज आप लेते हो. तो आई होप this poem is very clear to all. Let's discuss. We have already discussed the rhyming scheme. Let's discuss about the poetic devices they use in the poem. First, two roads. ये जो two roads है ना, ये रिप्रेजेंट करती है हमारी लाइफ की चॉइसेस को. तो these two roads symbolizes our choices in life. तो which poetic device here is this used? Symbolism. Second is wanted wear. वांटेड वियर, आई टोल्ड यू, जब दो वर्ड्स एक साथ होते हैं और फर्स्ट लेटर सेम होता है, विच पोएटिक डिवाइस? एलिट्रेशन. ओके, देन समवेयर एजेस एंड एजेस, टू वर्ड्स आर रिपीटिंग हेयर, तो विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हेयर? रिपीटेशन. तो these are the literary devices used in the poem, the road not taken. I hope the poem is clear to all. Thank you. Have a nice day.